everyone. Today, me and Shireen will be doing a podcast on poetry writing. Indian poetry has a long history and it's known for its emotive appeal. It is written in many languages such as Hindi, Urdu, Sanskrit, Tamil, Telugu, and many more. Actually, poetry is considered one of the most efficient ways of expressing emotions, whether one is really angry, depressed, sad, or in love. From the past few years, Indian poetry has gained really appreciation and recognition. So we will be discussing about all this. So first of all, welcome Shireen. And मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पोइट्री होती क्या है? पोइट्री इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें आप लिरिक्स के थ्रू अपने इमोशंस फीलिंग्स एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो समटाइम्स इन अ रिदमिक वे एंड समटाइम्स इन अ प्लेन वे कि जो कि हम शायरी को ऑफनली रिजेंबल करते हैं. शायरी इज अ सब पार्ट ऑफ पोइट्री जिसमें आप कुछ फ्रेजेस के थ्रू एक आइडिया को सिंबलाइज करते हो या रिप्रेजेंट करते हो. ओके, सो यू मीन कि शायरी और पोइट्री डिफरेंट होते हैं बट एक ही कह भी सकते हैं कि एक ही होते हैं. सो बहुत लोग कहते हैं कि जिनका दिल टूट जाता है वो शायरी करने लगता है या फिर जो प्यार में होते हैं वो शायर बन जाते हैं. इस पे तो बहुत फेमस गाना भी है. सो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है और अगर कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं तो? ये बात काइंड ऑफ सही है कि लोग जब दिल टूटता है या फिर प्यार में होता है तो शायर बन जाते हैं बिकॉज जैसा कि मैंने कहा इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. और यही दो फेजेस होते हैं, हार्ट ब्रेक एंड अ पर्सन इन लव. यही दो फेजेस है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को पीक पे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एंड फील करते हो. बिकॉज नॉर्मल लाइफ में भी वी डोंट रियली अप्रिशिएट जो भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटे छोटे दुख होते हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. बट व्हेन यू आर इन लव देन यू फील दैट. अगर उस बंदे का छोटा सा भी कोई गेस्चर हो तो आपको वो अच्छा लगता है. यू रिकग्नाइज दैट, यू अप्रिशिएट दैट थिंग. और छोटी छोटी बातों को बुरा भी लगता है. तो उस वक्त इमोशन इतने ज़्यादा हैवी हो जाता है तुम्हारे कि इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड. हर इंसान शायर नहीं हो सकता, जैसे कि कह सकते हैं कि हर किसी का जिसका दिल टूटा डजंट मीन कि वो जाके शायरी कर देगा. बट जिस इंसान को एक्सप्रेस करना आता है अपने आप को थ्रू वर्ड्स, वो इंसान शायर बन सकता है. वो इंसान शायरी लिख ही देता है बिकॉज ये शायरी जो चीज़ है वो दिल से आती है. वो आप बना नहीं सकते, वो आप किताबों से नहीं सीख सकते. तो जैसा कि आपने बोला और मुझे भी लगता है कि हर कोई पोइट्री नहीं कर सकता, शायरी नहीं कर सकता. उसके लिए सर्टेन एनवायरनमेंट और फीलिंग्स और इमोशंस चाहिए होते हैं. तो आपकी लाइफ में पोइट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? इन्वायरमेंट इतना मैटर नहीं करता देखो. बिकॉज जब इट्स जस्ट कि कब आप फील करते हो वो एक सर्टन वो होता है ना, इरप्शन होता है इमोशन का. तो जब वो बातें, जब वो शायरी अंदर से निकल जाए तो मैटर नहीं करता आप कितनी भीड़ में हो या क्या. बिकॉज तब आप अपनी फीलिंग्स में इतने डूबे हुए हो कि नहीं इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस मैटर करती. एंड इम्पोर्टेंस तो शायरी की ये है कि इट हेल्प टू ब्यूटिफाई व्हाट यू आर सेइंग. लाइक अगर आपके लाइफ में कोई इंसान है एंड आप उसको नॉर्मली एक कॉम्प्लीमेंट देते हो कि कितने खूबसूरत लग रहे हो आप या फिर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, दीज आर लाइक नॉर्मल थिंग्स कि हाँ ऐसी बात नहीं इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी भी वैल्यू है, दे मीन द सेम थिंग. बट शायरी हेल्प्स टू ब्यूटिफाई इट. लाइक मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ समथिंग लाइक खुदा का तोहफा हो तुम, इतनी खूबसूरती आजकल कहाँ मिलती है. खुद को मेरी आंखों में देख लो बिकॉज ये तुमसे कहाँ हटती है. वेल, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू शिवेन. अगर आप अपनी कोई क्रिएशन शेयर करना चाहें तो? या एक मैंने एक्चुअली अपने एक पसंदीदा इंसान के लिए लिखी थी. सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस हियर. सो इट गोज लाइक, तुम हो मेरे हर सवाल का जवाब, तुम हो दिन के सपने पूरे होते हैं तो मेरी सुबह का ख्वाब तुम हो. फूल तो बहुत है बगीचे में पर मेरे दिल में बसा गुलाब तुम हो. भगवान को मेरी की गई हर मुराद तुम हो. तुम तो दिल हो, तुम्हारे लिए ये दिल कुछ भी कर सकता है. तुम तो दिल हो, तुमसे ये मन कहाँ हट सकता है. तुम ना हो तो ये दिल ज़रूर जल सकता है पर तुम्हारी याद के बिना दिन कहाँ ढल सकता है. मेरी नज़रों से काश तुम खुद को देख पाते तो खुद जान जाते. इंसान में भगवान है तुम ये मान पाते. मैं आस्तिक तो मेरा धर्म तुम हो, मैं घायल तो मेरा मरहम तुम हो. इस दिल की धड़कन की आवाज़ तुम हो, इश्क के त्योहार का रिवाज तुम हो. मेरी ज़िंदगी खुशहाल है जब मेरे संग तुम हो, मेरी ज़िंदगी का हर रंग तुम हो. कुछ साल तो क्या हमेशा साथ रहेंगे तुम्हारे, मेरी ज़िंदगी का ढंग तुम हो.
Well, indeed, it was a beautiful poetry. Thank you so much, Shivain, for joining us, and stay tuned for more videos. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।